हमने किसान मुद्दों की बात कर ली। अब बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं कि सारा जाट वोट गया कांग्रेस को और गैर जाट वोट बीजेपी के पाले में आया। यह भी सच नहीं है क्योंकि काफी जो हिस्सा जाट वोट का भी है वो भी बीजेपी के पास चला जाएगा। नहीं, ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, जो कितना सीट है हरियाणा में जहां पर जाट वोटर मोर देन 20% है, ठीक है, तो मतलब मेजोरिटी जाट डोमिनेटेड सीट है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जो देखिए जाट वोटर मोर देन 20%, तो देखिए टोटल हरियाणा में 37 सीट्स है। 37 सीटें 90 में से ऐसी हैं जहां पर जाट का 20% से ज्यादा पॉपुलेशन। अभी देख लेंगे तो अगर जाट वोट कंसोलिडेट हो रहा है इन फेवर ऑफ कांग्रेस, तब क्या होगा, ये सीटों में कांग्रेस को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो हुआ क्या है इस बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो 37 में से 18 सीटें बीजेपी जीती है और 17 जाट सीटें बीजेपी और 18 जाट सीटें कांग्रेस। देखिए करीब देखिए 2019 से थोड़ा कंपैरिजन अगर करेंगे तो देखिए कांग्रेस का 14 था, कांग्रेस बढ़ के 18 हुआ, 4 सीट का फायदा हुआ। बीजेपी का था 12, ये 5 सीट बढ़कर 17 सीट्स में चला गया। यानी कि जो कई सारी इनमें से सीटें होंगी जो कि आईएनएलडी और जेजेपी के पास थी, वो बढ़ गई आधी कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, ये देखिए 7 सीट इनका था और आईएनएलडी का 1 था, तो ये जो 8 सीट है, ये 8 सीट इनका घट गया, ठीक है। तो जाट डोमिनेट, आईएनएलडी 2 सीट जीता है, बट उस दोनों सीट में जाट पॉपुलेशन बॉर्डर लाइन है, मतलब लेस देन जस्ट 20% है। तो देखिए जो जाट डोमिनेटेड सीट है वहां पर, जहां पर कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, स्वीप हो जाएगा, स्वीप हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ, ठीक है। 18-17 इस रेशियो में लगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहा। तो जाट क्यों, वजह क्या रही? देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहता हूं। एक है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में देखिए कांग्रेस ने काफी खराब परफॉर्मेंस किया। क्यों? और एक रीजन देखिए, अभी इनिशियली जो लग रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, और उसमें बाकी कम्युनिटी के भी वोट है, बट उसका शायद कहीं ना कहीं पर कुछ इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, ठीक है। और देखिए क्या जाट समुदाय का आप देखेंगे, अभी हुडा जी है, बट तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी काफी जाट वोट लेकर के बीजेपी के पास आए। देखिए अभी देखिए क्या है, वो खुद अपनी भी सीट जीत गए, वो खुद की सीट जीते। और क्या देखिए शायद काफी नहीं होगा, लेकिन इतना स्विंग करा पाया जिसमें बीजेपी सीट जीत जाए, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट देखिए जींद, बहुत ही स्ट्रांग जाट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं अगर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक बार दिखा दूं क्या नंबर आया। अगर देखिए जींद में देखिए 5 सीट है टोटल, तो इस बार देखिए बीजेपी ने 4 जीत गया, ओके, कांग्रेस ने सिर्फ 1 जीता अभी तक। पिछली बार जेजेपी थी सबसे आगे जींद में, हाँ। अब ये सीटें सारी बीजेपी में चले गए। देखिए ये क्या है, देखिए और जाट समुदाय 2 आपका एक चौटाला फैमिली को फॉलो करता है, ठीक है, और इधर आप देख लेंगे श्रुति चौधरी, ये मतलब वो जो फैमिली है उनका फैमिली को फॉलो करता है, हुडा जी भी है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे अभी ये नंबर जो आ रहा है, तो इसमें क्या है कि हुडा जी को बाकी जींद और आपको जो बोला भिवानी डिस्ट्रिक्ट का भी अगर आप देख लेंगे तो देखिए भिवानी में 6 सीट है, 5 सीट देखिए बीजेपी जीत गया, ठीक है, और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस जीता। तो कहीं ना कहीं पर जो चौटाला जी का जहां पर होल्ड था, जहां पर अभी श्रुति चौधरी जी का होल्ड था, उधर का जाट वोट कंसोलिडेट नहीं हो पाया कांग्रेस के फेवर में। तो आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि जो 2 सबसे बड़े वोट थे सुरेंद्र राजपूत जी आपके, किसानों के और जाट के, और प्लीज ये मत कहिएगा कि ये सारे नतीजे ही फिक्स्ड हैं, पर यहां दिख तो रहा है, अब उचाना कलान की ही सीट है, वो भी बीजेपी जीत गई। कुछ तो ये संदेश हरियाणा की जनता दे रही होगी। देखिए पतंजलि, मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब हमारे बड़े नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजों को अस्वीकार किया है, तो उसके फिर अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, हम तो पूरी जिम्मेवारी से मान रहे हैं, आप भी मान रहे थे कल तक, और बाकी सारे लोग भी मान रहे थे कल तक कि हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सारे के सारे हम ये कैसे कह दें कि हमको जाटों ने वोट नहीं दिया है, 36 बिरादरी ने वोट नहीं दिया है। हम तो ये मान करके चलते हैं कि हमें सारी की सारी बिरादरियों ने वोट दिया है, तंत्र ने हमको हराया है, लोगों ने तो हमें जिताया है। हरियाणा की जनता को तो बारंबार प्रणाम है, वो चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे क्या नाम अग्निवीर वाले लोग हो, उन्होंने तो हमें जिताया है, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं, उन्होंने तो झोली भर के वोट दिया। ठीक है, हम तो झोली भर के उनका प्रणाम भी करते हैं और आभार भी करते हैं। उसी बिना पर कर सकते हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो तथ्य, जो आंकड़े हमारे सामने हैं। जब आप सबूत भी सामने रखेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बात साफ है कि भले से ही कहीं कांग्रेस और एनसी की सरकार बने, कहीं बीजेपी की, पर जीत लोकतंत्र की जरूर हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में।